सीटेट एग्जाम में 125 मार्क्स के लिए आपको 4 स्टेप्स में चीज़ों को डिवाइड करना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप है हमारा यूट्यूब बेस्ट कंटेंट, सेकेंड हमारा स्टेप है बुक्स, थर्ड हमारा स्टेप है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और जो लास्ट स्टेप है वो हमारा है एनालिसिस। इन चारों स्टेप्स की वजह से आप सीटेट में काफ़ी अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। जो हमारा फर्स्ट पार्ट आ जाता है, फर्स्ट स्टेप यूट्यूब बेस्ट कंटेंट। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि यूट्यूब पे कई सारे टीचर्स हैं और सभी अपने आप में बेस्ट हैं। तो आपको अपने अकॉर्डिंग टीचर सेलेक्ट करना कि आपको किस टीचर की पढ़ाई ज़्यादा समझ में आ रही है। जब आप टीचर सेलेक्ट कर लेंगे तो वो टीचर जो पढ़ा रहे हैं आपको उन सारी चीज़ों को अपने आप से नोट्स बनाने हैं, नोट्स ज़रूर, क्योंकि वो नोट्स ही आपके मार्क्स को इनिशिएट करेंगे, वही उसी की वजह से आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी आएगी। नोट्स को बनाने के साथ में आप उसको ऐसे ही खो नहीं दें, एक बार नोट्स बना के छोड़ नहीं देना, उसका मल्टीपल टाइम रिवीजन भी करना है। नेक्स्ट बुक रीडिंग। बुक्स का मतलब ये है कि यूट्यूब पे इतना कंटेंट है वो आपको क्वालिफाई करा सकता है, आपके 125 प्लस मार्क्स भी दिला सकता है। बट अगर इन केस अगर आपकी कोई भी चीज़ें छूट जाती हैं यूट्यूब के कंटेंट की वजह से, तो उसके लिए आप अपने आप से बुक रीडिंग कीजिए। बुक रीडिंग का जो नॉलेज होगा वो आपका परमानेंट दिमाग में स्टोर होता चला जाएगा, और आपके जो नोट्स हैं उनको तो आपको रिवाइज करना ही है। इसके बाद में बुक रीडिंग के साथ में आप बुक्स की चीज़ों को नोट्स में मत बनाइए, बुक्स पे ही बस अंडरलाइन कीजिए, क्योंकि सीटेट को कोई 6 महीने नहीं पढ़ता है। बहुत कम टाइम में आप कैसे अपनी स्ट्रेटेजी बनाएं, इस बात पे आप ध्यान रखें। बुक्स के मेन कीवर्ड्स को आपको अंडरलाइन करना है और उन्हीं का बस सरसरी नज़र से 1-2 बार देख लेना, आपका बुक रीडिंग कंप्लीट हो जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हम बात करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व करें? सबसे पहले ऐसे कि आपको चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है। यानी कि अगर आप पियाजे पढ़ रहे हैं तो पियाजे के पहले सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, फिर कोलबर्ग के और फिर वाइगॉत्स्की के। जब अलग अलग आप सेपरेटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद में आपको मिक्स कर देना है सारे, यानी कि पियाजे, वाइगॉत्स्की और कोलबर्ग तीनों साइकोलॉजिस्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मिक्स करके सॉल्व कीजिए कि आप डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं या नहीं। यही आपको सारे चैप्टर्स में करना है और सारे सब्जेक्ट्स में करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए। उसके बाद हमारा जो लास्ट स्टेप है वो है एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब है कि आपने जो कुछ अभी तक पढ़ा है उसमें आपको कितना क्या अचीव हुआ है, कहाँ पे आपके कंफ्यूजन है, क्या दिक्कत आ रही है, इस चीज़ को आपको खुद ही एनालाइज करना है। कोई और टीचर आपको नहीं बता सकता है कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। आपको ये चीज़ें खुद से एनालाइज करनी है और उसके बाद में जहाँ प्रॉब्लम है आपको खुद से उसको दूर भी करना है। जो भी कॉन्सेप्ट आपका कमज़ोर है आप उस पर ध्यान दीजिए, उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज कीजिए और एक नए स्ट्रेटेजी से भी पढ़ने की कोशिश कीजिए। फिर उससे रिलेटेड और कई सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके कंसेप्ट को बताएंगे, आपको एनालाइज करने में हेल्प करेंगे कि आपकी दिक्कत कहाँ पे आ रही है। ये सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप सीटेट में बेस्ट स्कोर अचीव कर सकते हैं। इसके बाद में इन स्टेप्स को सिर्फ फॉलो करके छोड़ नहीं देना है, आपको एटलीस्ट वीकली आपको कम से कम 5 से 6 सेट्स तो सॉल्व ही करने हैं सीटेट के। उसके साथ में आप हर दिन एक सेट सॉल्व कीजिए जब आपका इतना पार्ट कंप्लीट हो जाता है। इवन आपका इतना पार्ट कंप्लीट होने के साथ साथ भी आप सेट्स को ज़रूर सॉल्व कीजिए, पूरे जो सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं। उससे क्या होगा, आपको ये पता चलेगा आपको किस सब्जेक्ट में ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके बाद में जब हमारा आ जाता है कि आपने 2.5 घंटे में एक सेट सॉल्व करना है, उसमें क्या होगा कि आप टाइम मैनेजमेंट भी सीख पाएंगे। और उसके बाद में ऑफलाइन पहले सॉल्व कीजिए, यानी कि जो आपके पास रिटन कोई बुक है या कोई भी प्रैक्टिस सेट है उसको सॉल्व कीजिए। इसके बाद में आपको ऑनलाइन भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने हैं। जी हाँ, ये आपके माइंडसेट को प्रिपेयर करेंगे कि जब आप वहाँ ऑनलाइन एग्जाम अटेम्प्ट करेंगे तो आपको ये ना लगे कि ये कंप्यूटर है या माउस से मैं कैसे कर पाऊंगी या कर पाऊंगा। मोस्टली फीमेल्स में ये प्रॉब्लम होती है, तो आपको उसके लिए पहले से ही प्रैक्टिस कर लेनी है। कुछ क्वेश्चंस को आप ऑनलाइन ज़रूर सॉल्व कीजिए, आप उसको अपने मोबाइल पे भी कर सकते हैं और अपने लैपटॉप पे भी। ज़रूरी नहीं कि आपको लैपटॉप ही मिले, आप मोबाइल से कर सकते हैं। मैंने भी मोबाइल से ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ऑनलाइन सॉल्व किया था, जिससे भी आपको कई सारे क्लैरिटी मिलेगी कंसेप्ट्स में। और इन्हीं सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप भी अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 125 मार्क्स अचीव कर सकते हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट गाइस, कीप डूइंग योर स्टडीज, ऑल द बेस्ट।